जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। हिंद दी चादर नाटक मंचन के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे बहुत पुराने मित्र और उत्तराखंड देवभूमि से भी जिनका बहुत लगाव है, पूरे देश भर के अंदर आप हमारी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लगातार प्रवास करते हैं। और उत्तराखंड में एक बड़ा लंबा प्रवास आपका रहा, अनेक धार्मिक स्थलों पर। नानकमता साहिब में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में एक साथ सम्मिलित हुए और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनका ये पहला आगमन है, तो मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करते हैं। और मंच पर आसीन हमारे यहीं धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, गुरुदेव सिंह जी और मंच पर आसीन हमारे सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान साथी, सभी युवा, प्यारे प्यारे बच्चे, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें स्मृति वर्ष को समर्पित इस नाटक हिंद दी चादर में पधारने के लिए मंचन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस विशिष्ट नाटक के मंचन को सफल बनाने वाले उन सभी आयोजकों का भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विचारों को इस रंगमंच के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में, कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाएं। और औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक उनको, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया कि इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वर्ण करो। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उनके शिष्य को खोलते हुए तेल में डाला गया, किसी को आरी से चीर दिया गया। आप लोग अगर कभी नानकमता साहब जाएंगे तो उसका पूरा चित्रण वहाँ पर लगा हुआ है और सच में जब भी हम उसको देखते हैं तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना भव्य और सजीव, बहुत शानदार वहाँ पर उसका चित्रण किया गया है और कई लोगों को उनमें से जीवित डाला गया। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान संत, धर्म रक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काटकर गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश पूरे दुनिया के अंदर अमर हो गया और उनके बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य है, अत्याचार के सामने झुकना अधर्म है। उस महान व्यक्तित्व के कारण ही हिंद दी चादर कहा जाता है। आज इस नाटक का मंचन हो रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मात्र नाट्य कला की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवंत संदेश है। इस नाटक के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक सच्चे व्यक्ति का बलिदान आने वाली कई पीढ़ियों को
एक संदेश दे सकता है, समाज को प्रेरित कर सकता है। मैं सभी कलाकारों को भी जिनकी यहाँ पर प्रस्तुति है उन सबकी सराहना करता हूँ। आप लोगों ने हमारे इतिहास की जीवन प्रस्तुति को हम सबके समक्ष लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी से लेकर दशमेश तक सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसीलिए इनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। और यदि मैं कहूँ कि सिख परंपरा वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसी की जीवन परंपरा है, तो उसमें से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल उससे कहीं अलग नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे सभी गुरुओं को आत्मसात करते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के विकास के अनेक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, वहीं देश की आज़ादी के बाद हमारे सिख समाज के लिए बहुत सी मांगों का पूरा करने का कार्य भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और अभी छोटे से प्रयास हम लोगों ने भी किया है, जिसके बारे में सौता जी ने यहाँ पर बताया। और सच में ये कह रहे थे कि जो है अगर समय होता तो इसमें 1-1.5 घंटे तक बोला जा सकता है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने का, और हमारा प्रयास बहुत ईमानदारी से है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देना हो, हरमिंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों को उनके बलिदान को आदर देते हुए, जिनका आप सबको पता है कि दीवार में उनको चुन लिया गया धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। पूरी देश और दुनिया को उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न हम सबका है कि आखिर इतने कालखंड बीत गए देश की आज़ादी के, अनेक आक्रांताओं का इतिहास में जिक्र आ गया, अनेक प्रकार के ऐसे लोग जिन्होंने अनेक प्रकार का नरसंहार किया, उनको भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में इतिहासों में पढ़ाया गया। तो आखिर हमारे उन साहबजादों का इतिहास में उल्लेख होना चाहिए था। इसको पूरी दुनिया के सामने ले जाने का काम किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वीर बाल दिवस घोषित करा है। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस भारत लाना हो, या 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, ऐसे अनेक काम सिख समाज के हित में प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। इसके साथ ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हेमकुंड साहब रोपवे का जो काम शुरू हो रहा है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, और ये 12.5 किलोमीटर लंबा रोपवे ये बिल्कुल निर्माण की दिशा में आगे बढ़ गया। मैं प्रधानमंत्री जी का सभी श्रद्धालुओं की तरफ से, सभी संगत की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं की तरफ से जो भी हेमकुंड साहब आते हैं, और मैं प्रत्येक वर्ष हेमकुंड साहब के दरबार खुलने के अवसर पर जो यात्रा प्रारंभ होती है, उस यात्रा में मैं सम्मिलित होता हूँ। तो आने वाले समय में ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं वो भी 45 मिनट में पूरी हेमकुंड साहब की यात्रा कर लेंगे, जो यात्रा आज बहुत कठिन होती है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 1947 का विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण भी कराने का संकल्प लिया है। और प्रत्येक वर्ष हम राज्य के अंदर विभीषिका दिवस पर उन सभी का स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें बलिदान दिवस के रूप में भी हम मनाएंगे। इसके लिए हमने उनके जो भी संबंधित हमारे सभी अधिकारी हैं उन सभी को हमने निर्देश कर दिए हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके जीवन, उनके महान आदर्शों को
अपने जीवन में उतारें। मुझे पूरा विश्वास है इस नाटक के मंचन के द्वारा आप सभी गुरु तेग बहादुर जी के समर्पण और बलिदान से प्रेरित होकर अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। और मेरा तो मन था कि पूरे दिन भर आपके साथ रहता, लेकिन चूंकि पहले से आज काफ़ी सारे कार्यक्रम पहले से हैं, जायसवाल जी उस दिन आए थे तो मैंने अपनी परेशानी आज दिन भर की बताई थी कि किस प्रकार की आज व्यस्तता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। बड़ा अच्छा हो रहा है, यहाँ पर इतने सारे हमारी संगत बैठी है, इतने सारे महानुभाव बैठे हैं जिनके दर्शन हमेशा नहीं होते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। इन्होंने बहुत ही सुंदर और संक्षेप में